अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर अरिस्टोटल और प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। हमने प्लाटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। हम पिछले लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। और आज हम जो हमारा टॉपिक है, हम दोनों की थ्योरीज को जो है ना कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए उनको कंपेयर और कंट्रास्ट करके देखेंगे। तो अगर हम देखें जी, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दोनों ने ये बात की कि जो है ना एजुकेशन को स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए, कि स्टेट जो है वो बुक्स प्रोवाइड करे, स्टेट लिटरेचर को जो है ना देखे और चीज़ें जो है ना वो मेंटेन करे। उसके बाद उन्होंने कहा ट्रेनिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए। कोई भी तालीम जो है ना जब तक उसका प्रैक्टिकल वर्क ना हो तो उसको जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, उसको उसको सिखाया नहीं जाना चाहिए। यानी मकसद ये है कि प्रैक्टिकल वर्क जो है ना उसने उसको बड़ी अहमियत दी कि कोई भी अगर चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने बात की थी स्टेट का मकसद, एजुकेशन का मकसद है कि विर्चू प्रोड्यूस करवाना। जब प्लाटो ने कहा था कि विर्चू इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ विर्चू, तो उन्होंने क्या कहा थी, उन्होंने एक गुड सिटीजन प्रोड्यूस करवाने के लिए कहा कि जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास क्या होगा, विर्चू होगा। जब विर्चू होगा तो वो स्टेट जो है वो अच्छी तरह गवर्न हो सकेगी। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, जब उसने कहा कि फिलासफर किंग आएगा 50 साल की एजुकेशन के बाद और आके फॉर लाइफ उसको रूल करेगा स्टेट को। यानी कैसी स्टेट होगी, कैसी सिचुएशन होगी जहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाती, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हम कंपेयर और कंट्रास्ट करके देखते हैं। तो कुछ चीज़ों पे उसने कहा जी कि वो बिल्कुल ठीक है जी, प्लाटो अरिस्टोटल ने कहा। कुछ चीज़ों पे उसने डिफर किया। तो जब उसने कहा कि जी एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा जी एम ऑफ एजुकेशन क्या थी, एक इंडिविजुअल को हैप्पी करना, उसमें वर्चू की कल्टीवेशन करवाना, उसमें जो है उसको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना, और उसके बारे में जो है ना ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर जो कि उसको जो उसके इवल एलिमेंट्स हैं उससे उसको छुटकारा दिलाना। ये क्या है जी, ये एम ऑफ एजुकेशन उसने कहा। उसके बाद उसने कहा जी एजुकेशन स्टेट को कंट्रोल करनी चाहिए, स्टेट को देखना चाहिए ऐसा लिटरेचर तो नहीं पढ़ाया जा रहा कि जो कि हार्मफुल हो, जो कि जो यंग जनरेशन है उनके माइंड को जो है ना वो लूट करे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ना वो स्टेट कंट्रोल करनी चाहिए, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद जिम्नास्टिक और म्यूज़िक पे थोड़ा सा इनका कंट्रास्ट है। प्लाटो कहता था कि जी जिम्नास्टिक और जो है ना उसने म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जी कोई भी जो स्टूडेंट है उसके लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या कहा जी, अरिस्टोटल ने कहा कि हमने पहलवान नहीं बनाने, हमने क्या बनाने का गुड सिटीज़न बनाने हैं। लिहाजा डिफेंस उतना ही सिखाना चाहिए या जिम्नास्टिक उतनी सिखानी चाहिए जो कि इंसान को एक सेल्फ डिफेंस सिखाए, ये ना हो कि उसको एक अग्रेशन की तरफ ले जाए। उसके बाद ही हम देखेंगे जी डिसिमिलैरिटीज़ इन प्लाटो एंड अरिस्टोटल। तो डिसिमिलैरिटीज़ क्या थी जी, प्लाटो डील विद फिलासफी, उसका ज़्यादा फोकस फिलासफी पे था, लिटरेचर पे था और मैथ पे था, लेकिन अरिस्टोटल का इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं था। उसके बाद अरिस्टोटल स्टेटमेंट ऑफ म्यूज़िक इज़ ओनली पार्शियल, कि उसने म्यूज़िक पे भी इतना खास फोकस नहीं दिया जितना कि प्लाटो ने अपने कंसेप्ट के अंदर दिया था। उसके बाद हर्डली जी प्लाटोज एजुकेशन फॉर गार्डियन क्लास ओनली, अरिस्टोटल फॉर ऑल। प्लाटो कहता तो था कि जी वुमेन को भी एजुकेशन का हक होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी जब उसने आफ्टर आफ्टर 35 ईयर्स की बात की तो उसने कहा जी अप्रेंटिसशिप पीरियड है। अप्रेंटिसशिप पीरियड वो होगा जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी मर्जी से आगे पढ़ना चाहे, फिलासफर किंग बनना चाहे तो वो आ सकता है। यानी क्या उसने ये 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स थे वो असेंशियल नहीं करार दिया हर एक के लिए। वो कहा जिसने अपनी मर्जी से आना है कर सकता, नहीं तो 35 ईयर्स तक का एजुकेशन जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अरिस्टोटल की इन कंट्रास्ट क्या थी, अरिस्टोटल की 35 ईयर्स तक ही थी, लेकिन उसमें यह था कि हर इंडिविजुअल को 35 ईयर्स तक एजुकेशन हासिल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लिहाजा अरिस्टोटल ने जितनी भी अपनी एजुकेशन की एक ड्यूरेशन बताई तो उसमें यह था कि वो कि उस ड्यूरेशन के अंदर हर सिटीज़न ने पढ़ना है। ये नहीं कि अगर कोई 35 साल पढ़ गया है तो किसी को अगर डिज़ायर्ड नहीं है, किसी के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो मज़ीद एजुकेशन हासिल करे तो वो फिलासफर किंग बनने से रह जाए। तो उसने कहा थी 35 साल और उसने 50 साल तक भी जो है ना बात की। उसके बाद प्लाटोज एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, अरिस्टोटल जो है ना वो डिसकंटिन्यू कर देता था अपनी एजुकेशन को आफ्टर 35 ईयर्स।
और नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन जो कि बताई है अरिस्टोटल ने। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को अरिस्टोटल ने दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। एक उसने कहा एलिमेंट्री एजुकेशन है और सेकेंडली उसने हायर एजुकेशन की बात की। जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो 3 to 20 ईयर्स तक थी। उसके अंदर उसने मजीद डिवीजन की। सबसे पहले एक रूट डिवीजन थी, उसने कहा था कि जी 1 to 7 ईयर्स तक तो है पैटर्नल प्रोटेक्शन के अंदर घर में ही तालीम दी जाएगी। उसमें क्या होगा जी कि वहाँ पे प्रॉपर डाइट है और स्टोरीज सुनाई जाएंगी बच्चों को उनके पेरेंट्स से, तो उनका एक मेंटल इंटेलेक्ट डेवलप किया जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि 5 साल की उम्र तक कोई भी हार्ड एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी जिमनास्ट की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं की जाएगी। उसके बाद सेकंड जो डिवीजन है वो प्राइमरी एजुकेशन है, वो 7 to 14 ईयर्स तक है। तो उसमें क्या है जी लाइट एक्सरसाइजेज की जाएंगी, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, पेंटिंग उनको सिखाई जाएगी। उसके बाद जो है ना म्यूज़िक भी जो है ना वो बिल्कुल लाइट सा उसमें जो है ना उनको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है वो 14 to 20 ईयर्स एंड 21 ईयर्स हम कह सकते हैं जी। तो उसमें उनको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, इसके अलावा पेंटिंग, मैथमेटिक्स और मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ना वो की जाएगी। उसके बाद जो है ना 20 ईयर्स के बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 20 और 35 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहेगी। और इसमें जो है ना यही जो ऊपर सब्जेक्ट्स हैं इनको जो है ना फर्दर स्टडी करवाई जाएगी। सो ये हमारा अरिस्टोटल के बारे में उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी और हमने इसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया प्लाटो के साथ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।